महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में कयाधु नदी के पानी को दूसरे जिले में ले जाने की योजना को लेकर विरोध तेज हो गया है। किसानों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस योजना के खिलाफ कलेक्टर को एक मांग पत्र सौंपकर नाराजगी जाहिर की है। जानकारी के अनुसार कयाधु नदी पर खरबी में एक डैम बनाया जा रहा है, जिसके जरिए नदी का पानी अंडरग्राउंड टनल से ईसापुर डैम तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद यह पानी नांदेड़ जिले में ले जाया जाएगा। इस योजना को लेकर हिंगोली के किसानों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि इससे जिले में पानी की कमी और बढ़ जाएगी। इस मुद्दे पर ठाकरे, शिवसेना, कांग्रेस सहित अन्य दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में किसानों ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि खरबी बांध की योजना को रद्द किया जाए और कयाधु नदी का पानी दूसरे जिलों में न ले जाया जाए। इसके अलावा किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 7 अप्रैल से जिले के सभी गांव के किसान अमर अनशन पर बैठेंगे। तो वहीं किसान नेता डॉक्टर रमेश शिंदे ने कहा कि इस आंदोलन में कई गांव के किसान शामिल होंगे और इसे बड़ा जन आंदोलन बनाया जाएगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर हिंगोली में पानी की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होने की संभावना है। पहिला असेल कयाधु नदी हिंगोली जिल्ह्याची जलवाहिनी आहे, त्यावर पूर्ण हिंगोली जिल्हा अवलंबून आहे। हीच नदी या ठिकाणी चोरून नेण्याचं काम भूमिगत बोगदा तयार करून 20 किलोमीटरचा बोगदा जवळपास त्या ठिकाणी 100 ते 200 फूट खोलीकरण आहे। त्यामुळे निश्चित या हिंगोली जिल्ह्याची कयाधु नदी पूर्णतः तिकडे जर वळवली त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचं वाळवंट होणार आहे। हा इथला शेतकऱ्याचा उदरनिर्वाह होणार नाही, ते रस्त्यावर येणार आहे। त्यामुळे आम्ही कुठल्याही परिस्थितीला बोगदा होऊ देणार नाही। त्या ठिकाणी 7 तारखेला 15 शेतकरी त्या ठिकाणी उपोषणाला बसणार आहेत आणि बाकी हिंगोली तालुक्यातले 4 गावं आणि शेनगाव तालुक्यातले 4 गावं गंभीर मुद्द्यावर आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। जो बोगदा होत आहे कमीत कमी 100 ते 150 फूट खाली जमिनीमध्ये होत असल्यामुळे जे जमिनी खालचं जे पाणी आहे ते पूर्णतः पाणी त्या बोगद्याच्या आधारे तिथं त्या ईसापूर धरणामध्ये जात आहे। त्याच्यामुळे आजूबाजूचे जे गावं आहेत त्या गावामध्ये गंभीर असा स्वरूपाचा पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे। त्या निमित्ताने आज आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे